भय निशाचर जायते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जा। मुकुट भय हते भगवाना रामा राम। रामा तीन जन्म दुज बचन प्रमाण सिया रामा। रामा तीन जन्म दुज। एक बार तिनके हित लागे रामा राम। रामा धरे शरीर प्रणत अनुरागी सिया राम। भगत अनुरागी सिया राम। रामा धरे शरीर भगत अनुरागी सिया राम। रामा धरे कश्यप अदिति तहाँ पितु माता रामा। रामा दशरथ कौशल्या विख्याता सिया राम। एक कल्प यही विधि अवतारा रामा। रामचरित पवित्र ये संसार सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम रामा। श्री राम जय जय राम सिया राम। श्री राम जय जय राम सिया राम। भगवान का एक अवतार अपने जय विजय का कल्याण करने के लिए एक बार भगवान श्री राम के रूप में आए। जय विजय ही 3 जन्म के लिए असुर बने। हिरण्याकश्यप बने, फिर वही बाद में रावण कुंभकर्ण बने। जिस कल्प में रावण कुंभकर्ण ये दोनों बने थे, उस कल्प में भगवान ने जो माता पिता बनाया था वो थे कश्यप और अदिति। कश्यप आदित्य महातप किया, इन्होंने बहुत बड़ा तप किया था। तो भगवान से कहा कि हमारे पुत्र बनो। तो भगवान को उनको आशीर्वाद दिए, वरदान दिए थे। इसलिए भगवान एक बार उनको माता पिता के रूप में उस अवतार में वही दशरथ जी और कौशल्या जी थे। इस प्रकार भगवान ने संसार को पवित्र करने वाले चरित्र किए। चरित्र पवित्र किए संसार। एक बार ऐसा हुआ, ध्यान दो, एक रावण हो गया ना, और दूसरा रावण कौन बना वो सुनो। मतलब 4 कल्प की कथा है इसमें। रामचरितमानस में 4 कल्प की कथा है। एक बार शंकर जी देवलोक गए तो देवता लोग अपना
नशा करके, सोमरस पी करके अप्सराओं का नाच देख रहे थे, राग रंग में फंसे हुए थे। यहां तक उन्होंने शिव जी पे भी ध्यान नहीं दिया। उनकी विषय लोलुपता देख के शिव जी को बड़ा दुख हुआ और क्रोध आया। और क्रोध में उनका आंसू निकला। देवताओं पर क्रोध आया तो आंसू निकला, वो आंसू समुद्र में गिरा, जिससे एक असुर पैदा हुआ, बालक के रूप में हो गया। ब्रह्मा जी से समुद्र ने कहा कि मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, तो आप नामकरण कर दो। तो शिव जी का कोप था, ये आंसू के रूप में, या देवताओं पे कोप था। जब ब्रह्मा जी उस बालक का नामकरण करने आए तो उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी इतनी जोर से खींची पकड़ के, ब्रह्मा जी के आंसू निकाल दिए उसने। वो जिसने मेरी आंख का पानी निकाल दी, जल निकाल दिया, तो इसका नाम जालंधर होगा। समुद्र का बेटा है और समुद्र की बेटी है लक्ष्मी मैया, तो लक्ष्मी मैया का भैया हुआ। तो जीजी को खूब मानता था, जीजा को भी मानता था, भगवान को भी। जीजा जी दोनों को बढ़िया माने, सम्मान करे, पूजे। लेकिन देवताओं ने अपराध किया था शिव जी का। ध्यान देना, जीवन में दुख आने से पहले दोष आता है। जब जीव दुख आने का एक ही कारण जीवन में होता है कि जीव भगवान को भूल जाता है और जगत को याद रखता है, तो फिर जीवन में दुख आता है। जो भगवान को भूलेगा नहीं, उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता। क्या समझा? भजन करने वाले को भगवान पर विश्वास होना चाहिए। अब भजन भी कर रहे और विश्वास है ही नहीं, कोई छोरा पढ़ना की व्यवस्था कहां से करेंगे? नरसिंह जी छोरा का ब्याह हुआ तो कोई चिंता नहीं की है, बोले भगवान जाने, जिसने दिया व्यवस्था संभालेगा। तो भगवान को चिंता हुई कि छोरा की सगाई, और भगवान का भजन कर रहे हैं, भगत कहला रहे हैं भगवान के नाम के, और जैसे घर का कार्य आता है बस भगवान को भूल जाते हैं और चिंता सवार हो जाती, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं हो पाए तो लोग हंसी करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? भगत को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग हंसी करें चाहे प्रशंसा करें, भगत को क्या मतलब? भगत को भगवान से मतलब होना चाहिए। श्री राम जय राम। भगवान करेंगे सो अच्छा करेंगे, हरि करे सो खरी। तो देवता भगवान को भूल गए, शिव जी का सम्मान नहीं किया, ये दोष था। उसके परिणाम में क्या आया? दुख आया जालंधर के रूप में। जालंधर ने इतना परेशान किया देवताओं को, तो सबको उन्होंने हरा दिया। देवताओं को हरा दिया। देवता बेचारे मारे मारे फिरे। लक्ष्मी मैया ने सोचा कि मैं हमारे स्वामी जी के पास देवता आएंगे। उन्होंने कहा सुनो जी, यहाँ बोले मेरा भैया, तुम मत मारना, मेरा भैया है, वचन दो तुम उसको मारोगे नहीं। वो ठीक है देवी, हम वचन देते, हम नहीं मारेंगे। तो विष्णु भगवान के पास देवता गए, बोले महाराज बचाओ। तो बोले भैया हम तो मार नहीं सकते, हम तो देवी जी को वचन दे दिए, मार देंगे देवी जी रूठ जाएगी, इसलिए घर में खटपट हो जाएगी। तो बोले क्या? वो शिव जी पे जाए। शिव जी के पास गए, शिव जी ने खूब युद्ध किया, लेकिन जालंधर की पत्नी वृंदा जो थी वो पतिव्रता थी। यहाँ तक वो अपने पति का मुख देखती थी, भगवान सूर्य को भी नहीं देखती थी, कि सूर्य पर पुरुष मानती थी उनको।
इतनी बड़ी सती थी वो। तो उसके कारण उसको कवच मिल गया था सती का। तो शिव जी उसको मार नहीं पाते थे। उसके बाद रामायण में एक सती है, मांस में तो नहीं है, अन्य ग्रंथ में आया है, सुलोचना। ठीक, मेघनाद की पत्नी सुलोचना सती। तो सती के रहते पति नहीं मर सकता, लेकिन मेघनाद मर गया। पूछा कि कैसे मरा? बोले इधर तो एक सती थी, उधर दो सती थी, जानकी मैया और मिला जी, इसलिए उसका बल प्रबल हो गया। श्री राम जय राम। तो लिखा है परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। सती का बल था, इसलिए शंकर भगवान जीत नहीं पाए, उसको मार नहीं सके। भगवान ने कहा क्या करें? देवताओं ने कहा कुछ तो करो, शिव जी के सब बाण विफल हो रहे हैं। तब भगवान नारायण ने क्या किया? जालंधर का रूप लिया और वृंदा के पास गए। कहा कि हमने शत्रु को मार दिया, जय हो गई हमारी। उसको स्पर्श किया और स्पर्श होते उसको सतीत्व भंग हुआ, और जैसे सतीत्व भंग हुआ वैसे ही शिव जी ने जालंधर को मार दिया। छल कर टारे ताश व्रत, छल करके भगवान ने छल के यहाँ पर सती के सतीत्व को भंग कर दिया। क्यों छल क्यों किया? बोले इसलिए छल किया कि वृंदा सती थी, लेकिन उस सती के बल पर सलामत था, लेकिन दूसरे नारियों से सतीत्व को भंग करता था। एक धर्म अनेक अधर्मों को पोषण कर रहा हो, तो भगवान का मत यह है कि ऐसे धर्म को नष्ट कर दो। जैसे पिता में 20 धर्मात्मा थे ना, लेकिन अधर्म को पोषित कर रहे थे, इसलिए भगवान ने पिता भीष्म को मरवा दिया। यहाँ पांचों ही धर्म है, धर्म की हानि हो रही है। तो जो धर्म अधर्म को पोषित कर रहा हो, ऐसे धर्म को भी नष्ट कर देना चाहिए, भगवान ने यहाँ बताया। श्री राम जय राम। तो देवता को भगवान ने कार्य किया, जब उसने जाना मरम, जब ते जाने मरम, तब कि ये तो मेरे पति नहीं है, भगवान है। भगवान ने पति का रूप लेके आए और हमसे छल किया, तो उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। श्री राम जय राम। क्रोध करके भगवान को क्या दिया? किसने? वृंदा ने। किसने श्राप दिया? कि भगवान आपने छल किया है, संसार सताए तो लोग आपके पास जाते हैं, और आप ही सताओ तो किसके पास जाएगा? आपने छल किया है, तो मैं श्राप देती हूं, जैसे आप रूप बदल के आए, वैसे मेरा पति ये रूप बदल के आएगा और सीता जी को ले जाएगा। एक आपको भी मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा। जैसे आपने छल किया, वैसे ही आपसे भी छल होगा। ये श्राप दिया। सती का श्राप भगवान झूठा नहीं करते।
तो तासु श्राप हरिदीन प्रमाना, भगवान ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया अपने ऊपर। जो कौतुक निधि कृपाल भगवान, भगवान कौतुक निधि हैं, यानी लीलाओं के भंडार है भगवान। उन्हें बड़ा लीला पसंद आती है, खेल करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए वही जलंधर एक कल्प में, तहा जलंधर रावण भय, रनहत राम परम पद दय, रनहत राम एक जन्म कर कारण एहा, एक जय लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु तेरी, सुन मन भरनी कभी न घनेरी, तो फिर वो जलंधर रावण हुआ और भगवान ने अपने हाथ से मार के उसको, राम जी ने उसका कल्याण किया। दो रावण हो गए ना। इस प्रकार प्रत्येक अवतारी कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किए। जो जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब कवि लोग भगवान की कथाओं को लिखते हैं, गाते हैं, उससे जीव का कल्याण होता है। श्री राम जय राम। एक बार की बात है, देवी नारद जी ने श्राप दे दिया, इसलिए भगवान को एक कल्प में अवतार लेना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगे अवतार। एक कल्प का कारण नारद जी का श्राप है। किसको श्राप दिया? बोले भगवान को भी दिया, भक्तों को भी दिया। शिव जी गण भक्त है ना भगवान के, उनको भी दिया और भगवान को भी दिया। नारद जी ने भगवान को अब श्राप दिया। ये बात सुनकर के पार्वती मैया चौंक पड़ी। क्या कहते हैं? बोले हाँ, गिरिजा चकित वही सुनबान। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भगवान नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी हैं। भक्त अपने भगवान को श्राप क्यों देगा? और श्राप बिना क्रोध के होता नहीं है। श्राप कब दोगे? जब क्रोध आएगा। अब क्रोध आता अज्ञान से। क्रोध किससे आता? अज्ञान से। और ज्ञानी को क्रोध आ जाए तो ज्ञानी कैसा फिर? श्री राम जय राम। तो किस कारण से भगवान को मुनि ने श्राप दिया? उसमें क्या रही मैया? बोले का अपराध रमापत की ना। भगवान ने कौन सा अपराध किया था मुनि का, जो कि मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया कि नारद जी गुरु हैं। नारद जी पार्वती मैया गुरु हैं और कोई भी शिष्य अपने गुरु को छोटा नहीं मानता, और मानता तो जानता नहीं। श्री राम जय राम। हाँ, अगर किसी महात्मा से किसी से भी अपने गुरु को कम मान रहा है तो इसका मतलब उसमें उसको गुरु भाव है ही नहीं। श्री राम जय राम। हाँ।
यहां तक लिखा गुरु भगवान दोनों सामने खड़े हो गए, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। तो फिर भी गुरुदेव की शरण में गए, बोले बलिहारी गुरुदेव की। गुरुदेव ने प्रणाम कर रहे, गुरुदेव ने कहा नहीं हमको प्रणाम मत करो, हम जिसलिए गुरु बने थे भगवान मिलाने के लिए, ये वही है। तो गुरुदेव ने कहा भगवान को प्रणाम कर लो। शिष्य ने भगवान को प्रणाम किया, लेकिन गुरु ने कहा ठाकुर जी करो, बलिहारी गुरुदेव की। तो गुरु ने गोविंद दिए मिला। श्री राम जय राम। गुरु को भी चाहिए कि भगवान को ही जीव को पकड़वावे, न कि अपने को। भाई चरण भगवान के पकड़ो। गुरु रास्ता बताने वाला होता, मंजिल नहीं होता, मंजिल तो ठाकुर जी होते हैं। श्री राम जय राम। तो बोले क्या अपराध रमापत कीना, भगवान ने कौन सा अपराध किया, ये प्रसंग हमको शंकर जी सुनाओ। ये प्रसंग में कहो पुरारी, मन मन मोह आचरज भारी। मेरे गुरुदेव के मन में अज्ञान, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। गुरु जी तुम्हारे हमेशा ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञानी है, बड़े पहुंचे हुए त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ है, उनकी गति सर्वत्र है। ऐसे गुरुदेव के मन में अज्ञान उत्पन्न कैसे हो गया, ये सब कहा। तब शंकर जी ने एक बात कही देवी, बोले भी हसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपत करें जब, सो तस ते ही चन होए। देवी संसार में एक बात समझ लो, मैं तुम जो कहोगी सो सुनाऊंगा, लेकिन एक बात तुम मन में बैठा लो। बोले क्या, इस जगत में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। सही बात है क्या? शिव जी कह रहे हैं संसार में इस ब्रह्मांड में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान जिसको जो बनाना चाहे बना देते। भगवान चाहे तो ज्ञानी को मूर्ख बना दे और मूर्ख को ज्ञानी बना दे। कहते हैं भगवान कौन थे वो? कालिदास जी महाराज, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, ऐसे अज्ञानी थे। जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा गिर जाएगा, और चलो चलो बहुत काटे तुम्हारी कौन सुनेगा। अरे बोले गिर जाएगा, तो नहीं माना, डाली कटते गिर गए। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कहां से कहां पहुंचा दिया। कितने बड़े गुरु कभी हुए। और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कितने बड़े ज्ञानी हैं, सब कुछ छोड़ तप कर रहे थे। और मेनका आई, मेनका ने अपना रूप की सुंदरता दिखाई, पायल छनकाई और मूड बन के 10 साल तक उन्होंने 10 साल निकल गए, उन्होंने समझा अभी तो शाम ही हुई है, ऐसे डूबे। श्री राम जय राम। ऐसे हम लोग डूबे विषयों में, मेरा मेरा कर रहे हैं, और कब बुढ़ापा आ गया ये पता ही नहीं पड़ता। पता पड़ा है? क्यों क्यों नहीं पड़ा? बोले विषयों में मन लगा दिया। श्री राम जय राम। विषयों का विष पी पी करके निस्दिन हुए मत वाले। पहले बालक थे फिर बाप कहाए, अब बाबा लगे कहाने। नियरे आएगो चौथो पनवा, कैसे बीतेगी। श्री राम जय राम। तो विषयों में समय गुजर जाता, पता नहीं पड़ता है, भजन का ध्यान ही नहीं आता है। श्री राम जय राम।
नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया, घर का रास्ता भूल गया। नगरी नगरी क्यों भूला क्यों कर भूला, भोला भाला भूल गया। क्यों भूला क्यों कर भूला, भोला भाला। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया, घर का रास्ता भूल गया। नगरी नगरी तो संसार में न कोई मूढ़ है न कोई ज्ञानी है। विश्वामित्र जैसे ज्ञानी मूढ़ बन जाते हैं। भगवान जब जिसको बनाना चाहे ना वैसा बना देते हैं। एक दृष्टांत महात्मा है कहते हैं, बोले किसी राजा के पास कोई साधु आए और कहा, राजा ने बोले महाराज भगवान का क्या काम है, भगवान क्या करते हैं। तो साधु ने कहा कि अगर पूछना है तो फिर ऐसा करो, जो बताने वाला होता है, ज्ञान देने वाला वो गुरु होता है, लेने वाला शिष्य होता है। तो गुरु को आसन ऊंचा होना चाहिए, ज्ञान प्रवाह है ना, तो जब ही नीचे ज्ञान जाएगा। तो तू राजपद, तू राज सिंहासन पे बैठा है, मैं नीचे हूं, तो पहले हमको वहां बैठा। तो ठीक है महाराज बैठो। तो राजा नीचे आ गया, महात्मा ऊपर बैठ गए। बोले अब बताओ महाराज जी। बोले अभी एक बात और है। बोले क्या? तुम्हारे सिर पर ये मुकुट है ना, राज मुकुट, ये रजोगुणी है, इसमें अहंकार होता है। और जब तक अहंकार होगा तुम्हारी बात मानोगे नहीं। हम कहेंगे तो क्या फायदा। इसका ढक्कन ही बंद हो डिब्बे का, उसमें तुम दूध भरो, घी भरो, कुछ बहाएगा, तो ढक्कन को खोल दे। अहंकार इसमें भरा हुआ मुकुट में, इसको निकाल दे। मैं राजा हूं, अहम होता है ना। तो मुकुट उतार के भगवान राजा ने बाबा के मुंह सिर पे लगा दिया। बोले अब बताइए मैं, तब ढक्कन भी खुल गया। बोल ले और तो ज्ञान दे। और एक चीज बाकी हो रहे। बोले क्या? पहले हम तुमको प्रणाम कर रहे थे नरदेव के रूप में, अब तुम हमको प्रणाम करो गुरु के रूप में। तो साष्टांग प्रणाम किया। बोले अब बता। बोले बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रमाणित हो गया। क्या? बोले भगवान ये करते, रंग को राजा, राजा को रंग, ज्ञानी को मूर, मूर्ख को रानी। अभी तक तू राजा, तब हम राजा हैं। मुकुट हमारे सिर पर, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये भगवान का काम है। शाहों को गदा करे, गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। इसे सब कुछ भगवान के हाथ में, अपने हाथ में कुछ भी नहीं। जो अपने हाथ में मानता है मूर्ख है। क्या समझा? कुछ दे भी रखा है तो भगवान के हाथ में दे रखा है, वो ले भी लेगा। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं सही, वो भगवान के इशारे पे ही चलते, वो तुम्हारी जैसी मर्जी। मूर्ख है, वो खींचातानी करते रहते हैं, और खींचातानी करने पर जिंदगी निकल जाती है, हाथ आ ही नहीं पाता। आ पाता है क्या? है? बोलो आप आया, अपनी खींचातानी करी, जो चाहते हो मिल पाया? नहीं मिल पाया। इससे बढ़िया भगवान की चलने देते, तो कम से कम टेंशन तो नहीं होता, चिंता तो नहीं होती, हाय हाय तो नहीं रहती। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मार्ग तक पहुंचा दो भगवन, भव से पार लगा दो भगवन। हम करेंगे प्रेम से सवारी, तो जाने तेरा काम जाने। हम करेंगे सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर। इससे क्या होता है? मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। प्रभु जी तोरे भरोसे मोरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। घर में अकेली महिला थी, भगवान का भजन करती थी। थोड़ा पैसे वाली थी, साथ में सेविका रहती थी उसके। भगवान पर विश्वास था कि चौपाई हमेशा गाती थी, माम विरक्ष रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सहायक। हे राम जी 10 बाण लेकर के हमारी रक्षा करो, यही चौपाई बोलती रहती थी। कई कथा कीर्तन वहां जाती थी, तो रात्रि में कोई महात्मा सत्संग कर रहे थे। दासी से कहा चले, दासी ने कहा रात्रि है, अकेला घर है। तो बोले ठाकुर जी जाने। दरवाजा लगाया और वहां पर एक लकीर कर दी और बोल दिया, माम विरक्ष रघुकुल नायक, दत्तवर चाप रुचिर कर सहायक। रक्षा करना भगवान। और निश्चिंत होकर भगवान पर सब छोड़ करके कथा में चली गई। चोर आए, चोरों का सरदार आया, बोले कि महिला नहीं है, चलो चावल रखे निकाल लो। सामने गए तो सामने लकीर खींची हुई थी, जैसे लक्ष्मण जी खींच गए लकीर, रावण नहीं लांग पाया। ऐसे वो भयभीत हो गए, वो चलो पीछे से करे, तो पीछे से दीवार तोड़ ली, बोरियां निकाल ली। इतने में दासी कोई काम से आई थी, तो देखा कि चोर है, सरदार है, साथ में हाथ में हथियार है। देख के भगी जहां कथा हो रही थी। सरदार ने देख लिया कोई महिला हमको देख के भगी है। उसने उसका पीछा किया, महिला पांडाल में पहुंची और कहा कि देवी जी घर में चोर आ गए हैं, चोरी कर रहे हैं। तो उस मैया ने क्या कहा, बोले भगवान मैं तो भगवान को सौंप के आई हूँ। माम विरक्ष रघुकुल नायक, दत्तवर चाप रुचिर कर सहायक। बेचारे चोर, चोरी वो करता है चाहे जो गरीब होता है, चावल तो खाने के लिए होते हैं, बेचारे उनके बच्चे खाएंगे, परोपकार। ऐसे बैठ गए। सरदार भी सुन रहा था, ये सब बात पीछे पीछे आया ही था। बोले कि एक तो हम हैं, पापी हैं, चोरी करते हैं, दूसरों के निवाला को छीलते। कि महिला बेचारी, इसको कितना विश्वास भगवान पर है, और सोच रही भाई जो कोई भी तो खाएगा, बस तुम दे नहीं पाते तो इस बहाने चले जाएंगे। तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और जितना चोरी किया था सब रखवा दिया माल। सुबह आया, सीमेंट बोर ईंट सब लेके आया, मिस्त्री लेके आया, दीवार को ठीक कराया। चेला बन गया माता जी का, खूब भजन किया, कल्याण हुआ, श्री राम जय राम। हाँ, तो खींचा तानी करने से कोई फायदा। हम लोग क्या करते हैं, खींचा भगवान की चाहिए तब भी अरे हमको देना पड़ेगा, और रात दिन लेने के चक्कर में आप हाया करते हो, और मिलता उतना जितना भगवान देते। भगवान का तुम्हारे भाग्य में जितना उतना ही है।
तो खींचातानी करोगे तब भी उतना मिलेगा, नहीं करोगे तब भी उतना मिलेगा। तो बताओ भजन करने में फायदा है कि हाय करने में फायदा है? बोलो, कायम फायदा है। हाय करने में खींचातानी, अरे हमारा ये निमट गया, ये रह गया, वो रह गया, उतना ही मिलेगा। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। क्या हुआ? हमको भी तो आ रहा है, हम तो कुछ कह नहीं रहे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो सुनो, तो सब कुछ भगवान के हाथ में, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जब भगवान के हाथ में और भगवान की चलनी है, ये निश्चित चलेगी उन्हीं की है? नहीं मांगो तो डंडा पड़ेंगे। जेल में आदमी बंद हो तो जेल में चलेगी जेलर की कि अपनी चलेगी? जो कोर्ट निर्देश में रहना पड़ेगा। अगर ज्यादा दादागिरी करेगा तो पिटेगा। ऐसे ही संसार भी एक जेल जैसा है। यहाँ हम आए हैं, जैसा विधाता ने भाग्य लिखा है उसके अनुसार ही मिलता है। इसलिए अपनी मत चलाओ, उनकी चलने दे। कैद दुनिया इस अजब जादू की है तो नेकी है। कैद दुनिया इस अजब जादू की है तो नेकी है। जिससे कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। काल पहरेदार ने हाथों में बांधी हथकड़ी। फर्क इतना एक लोहे की व एक सोने की है। फर्क इतना एक लोहे की व एक सोने की है। कैद दुनिया इस अजब जादू की है तोने की है। इससे कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। तो भगवान जैसा करते हैं वैसा ही होता है। इससे सिद्ध ये होता है कि बस जाई भी तो राखे राम। हाँ, तो बीमारी नहीं होगी ज्यादा, न क्रोध आएगा। सब कुछ सच्चा हमको भी है, तुमको भी है। श्री राम जय राम। उनकी इच्छा बिना कुछ होता ही नहीं। हम अपनी इच्छा काहे करें? जब उनकी इच्छा ही चलती है तो अपनी इच्छा प्रकट करना मूर्खता ही है। अपनी चलेगी ही नहीं कि चलेगी? चलती क्यों? दुखी क्यों है? अपनी इच्छा कर लेते हैं। जो चलने वाली नहीं है उस इच्छा को कर लेते हैं, और जो चल रही है उसको मानते नहीं है, इसलिए दुख पाते रहते हैं। बोलो सही है कि गलत है? हैं? अब क्या करोगे? इच्छा करोगे कि कोटा मकान बन जा करोगे? हैं? श्री राम जय राम। ये भजन करोगे? देख ले, बता रहे रामायण में लिखा जय जस रघुपति करें जब सो तस्ते छन। और भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो।
भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान मद। भगवान रघुनाथ जी आवागमन का नाश करने वाले। आवागमन मतलब जन्म मरण का। अभी जन्म लिए थे, कितना दिन हुआ, अभी तो बच्चे ही थे। बच्चों के अपने बच्चे हो गए, कोई दिन लगा, बाद में बच्चों के बच्चे हो जाए वो समझ आता ही लगेगा। फिर मर जाए, न चाहने पर ही मरना पड़ेगा। चाहोगे मर जाए, नहीं चाहते फिर ही मरना पड़ेगा। ये दुख है कि नहीं? और फिर जन्म लेना पड़ेगा जबरदस्ती, और फिर वही संसार बसाना पड़ेगा। और जय संसार बसेगा और पोता पोत खिलाने की इच्छा होगी तो तुरंत बोले मर जाओ, फिर मरने की तैयारी। और फिर मर गए, फिर कहीं गए, फिर वहां से लाएंगे, चाहो जन्म ले, फिर किसी माँ के गर्भ में आओगे, फिर वहां दुख भोगे, फिर निकलोगे, फिर बचपन में दुख है ना। फिर नेकार खेलो तो खेलो, और फिर पढ़ाई का बोझ, और फिर पता नहीं कब बुढ़ापा आ जाए। पढ़ते 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 आज के बच्चों पढ़ते पढ़ते जवानी नहीं आ रही है, पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ रहा है सीधा। श्री राम जय राम। हम देखता हूँ पढ़ते पढ़ते छोरों का रंग फीका पड़ जाता है, बाल पक जाते हैं, आंख में चश्मा आ जाता है। ये तो बुढ़ापे लक्षण है। डोंगरे जी महाराज भागवत में कहते थे कि जब आंख में कमजोरी आने लगे तो समझना काल ने पत्र लिखना शुरू कर दिया। सफेद बाल आ जाए तो बोले पत्र डाल दिया काल का। पोस्ट बॉक्स में क्या बोलते, पोस्ट ऑफिस नहीं, वो बक्सा क्या बोलते हैं, जो बक्सा होता है, लेटर बॉक्स। पत्र का पेटी। और जब दांत टूट जाए तो समझ जा पत्र आ गया, बोले समझ जा हम कहीं भी आने वाले। फिर गारंटी खत्म है, दांत टूट गए तो गारंटी खत्म है, वारंटी में जी रहे हो तुम। श्री राम जय राम। ऐसा डोंगरे जी महाराज कहते थे। अब कभी भी आ सकता। भगवान का भजन करोगे तो जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। श्री राम जय राम। पूरा घर छूट जाए, तुम्हारा सब में आग लग जाए, सब मर जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? है? रोगे ना। चाहो तो अंधेरा कहाँ जाए, कौन हमारा। मरने के बाद में वैसा ही होता है। चाहे सब मर जाए, चाहे अपन मर जाए, अनुष्ठान टूट गया ना, फिर तो अकेले ही हो गए ना। इसके लिए भजन किया जाता है। इसके किसी के जन्म रोकने के लिए भगवान ने कृपा करके भारत में जन्म दिया। अन्य जो वर्ष हैं भारतवर्ष के अलावा, उनमें कर्म का फल नहीं मिलता, भोग योनि होती हैं। कर्म का फल यही मिलता है। कर्म करके जीव नर से नारायण केवल भारत में हो सकता है। ठीक। श्री राम जय राम। इसलिए मौका मिला है। अगर ऐसे ही खाओ पियो, इसको तो अमेरिका में भगवान पैदा कर देते, चीन में पैदा कर देते, रूस में पैदा कर देते। यहाँ ऐसा करने के लिए, यहाँ के तप करने के लिए, यहाँ भजन करने के शरीर मिला, केवल भजन करने के लिए। भजन करके क्या होगा? जो दुख है ये छूट जाएगा हमेशा के लिए। मरने का भय समाप्त हो जाएगा भजन करने से। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कालो कीरेण भाषित। सुखदेव जी ने
कलयुग के जीवों के लिए जो काल रूपी सर्प से भयभीत है, कभी काट सकता है, फन फैला रहा है, फुफकार रहा है, बचने की जगह नहीं है, बताओ कैसा लगेगा? काल फुफकार रहा है सर्प बन और बचने की जगह नहीं, सामने है, तो बताओगे डरोगे कि सारा में सोओगे? सांप फनफना रहा हो, काटने को तैयार हो, नींद आवेगी? शांति मिलेगी? बस एक निश्चित डर तुमको लगाया था सभी को कि मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, और मरना पड़ेगा। इस मरने के डर से एक ही मुक्त कर सकते हैं, भगवान। भजन करोगे तो। इसलिए भवभंजन रघुनाथ, रघुनाथ जी भवभंजन है, भवरोग वैद्यम। भज तुलसी, गोस्वामी जी कहते हैं भजो। बोले कैसे भजे? तोरे बोले तज मान मद। एक कठिन मामला, मान को और मद को छोड़ के भजो। अपने को मान बैठे क्या, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये मान बैठे ना। ये मान को छोड़ो। हमको लोग इतना मानते हैं, हमारा कोई सम्मान ही नहीं है क्या? ये मान बैठा हम लोगों ने। ये मान को छोड़ना पड़ेगा, मद को छोड़ना पड़ेगा, तब भजन होगा। मान मत रहेगा तो भजन होगा? नहीं होगा। पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ये सब हो जाएगा, लेकिन पहले सुनो भागवत में भगवान की वाणी सुनो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहले भक्ति करो भगवान की, है? कान से कथा सुनो, नेत्रों से भगवान के दर्शन करो, हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा करो, पैरों से परिक्रमा करो, शरीर से भक्तों का अंग संग करो, नाक से भगवान की चढ़ी हुई तुलसी को, फूलों को सुगंध लो, वाणी से भगवान के गुण गाओ, जिब्या को भगवान का भोगता को प्रसाद रस दो जिब्या को। ऐसे भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। गुरु हो, गुरु करना चाहिए। गुरु कैसा हो? और जानता हो, ज्ञान हो उसको। अकेले ज्ञान ही नहीं हो, कोरा प्रेमी भी हो भगवान का। ज्ञान शुष्क होता। श्री राम जय राम। हाँ, ज्ञान ऐसी जलेबी है, कैसी? जैसे इस जलेबी को घी में निकाल दिया और रख दिया और चाशनी में डुबाया नहीं, तो बताओ खाने में अच्छी लगेगी? हैं? बोले घी की जलेबी है, खा ले। बोले कितने घी की? बोले चाशनी में डूबी नहीं है। प्रेम भगवान का चाशनी है। श्री राम जय राम। तो तथ्य करे गुरु समुझ दक्ष, सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त। विरक्त होकर के घर बार छोड़ करके विरक्त होना पड़ेगा। और बने बन बसे बन राज जसीलो। फिर घर के संबंध नहीं रखे, क्यों? घर वाले कभी तुम्हें साधु या भक्त नहीं मानेंगे। बेटा तुम्हें कभी भक्त नहीं मानेगा, वो पापा ही मानेगा। सीधा इसलिए। और बाप कभी भगत नहीं माने, वही बेटा ही मानेगा। ऊपर से कितने महाराज जी कहे हैं? इसलिए विरक्त होना पड़ता है, उनकी ममता छोड़नी पड़ती है, तब भगवान अपने लगते हैं। ये घर वाले पापा बच्चा कहेगा और कहीं पोता आ जाए और दोनों वहां डाल करके झूला झूलने लगे, बाबा कहने लगे, तो बताओ भगवान मन लगेगा? तुरंत उसको ऐसे लेकर के और खूब चूमेंगे, बेटा बेटा करेंगे, माला फिरेगी। इसलिए विरक्त होना पड़ेगा, है कि नहीं होना पड़ेगा?
अरे छोटे बच्चे कुछ पढ़ को नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी क्या है, दुख पाने वाली चीज, तब भी घर छोड़ के सारे शहर में पड़े रहते हैं, कमरों में बेचारे हैं। इतनी छोटी चीज के लिए कितना त्याग करते हैं। इतना बड़ा चीज त्रिलोकी का नाथ पाना है तो उसके लिए कितना त्याग करना पड़ेगा। इसलिए त्याग बहुत जरूरी है, और त्यागना सब पड़ेगा। इससे पहले त्याग दो, मर जाओगे तब भी त्यागना पड़ेगा। बोले हम तो पहले ही मर गए। मर जाएगा वो भजन कर लेगा, जिंदा भजन नहीं कर पाता। जिंदा कभी भजन नहीं कर सकता है। भजन कौन करता है? जो मर जाता है। गोस्वामी जी ने कहा सुत बनताद जान स्वार्थ रत न करो नेह सबही से अंतउ तोई तजेंगे पामर तू न तजे अवही से। है कब मरे? बोले विवाह कर लिया तो ही मत मरो, चलो छोरा पहना लो, इतना कर ले। और जैसे छोरा पहना आया तो तुरंत मर जाओ। फिर बहू की रोटी मत खाओ हाथ की। फिर तैयार हो जाओ, बोले अपना हाथ से हैं श्री राम जय राम। 20 साल तक प्रतीक्षा करो। 20 साल का बच्चा समझदार हो जाता है, उसको उसकी माँ को संभला करके, उसकी माँ को संभला करके, अगर माँ का वैभव भजन करने का तो भजन में बाधक कोई नहीं है। अगर उसको सुख पाने का, पोता मुंह देखने की इच्छा है तो उसको बेटे के हाथ सौंप करके और बिना कहे आधी रात को निकल जावे श्री राम जय राम कह के, तो कोई जाने नहीं देगा। श्री राम जय राम। और निकले कहीं फंसे नहीं, फिर एक रात्रि कहीं टिके नहीं। ध्यान ध्यान, एक रात ज्यादा कहीं टिके नहीं। तीर्थों भ्रमण करता रहे, बोले बिल्कुल नहीं, मौन होके राम राम निरंतर राम राम जपना है। जैसा मिले जो कह दे उसी का पाले, और बस तुरंत चल दे, वहां रुके नहीं। न किसी को आशीर्वाद दे, न किसी को श्राप दे। ऐसे भ्रमण करता हुआ जब तक भक्ति का, प्रेम भक्ति का उदय नहीं हो तब तक रुके नहीं। चलता रहे चलता रहे चलता रहे। श्री राम जय राम। और तीर्थों में मौन होके, है ना, संबंध विच्छेद करके तोड़ कि भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं है, तब जीवन सफल हो जाएगा। श्री राम जय राम। और बाबा बन के भी बोले आश्रम बना लिया, महंत बन गए तो घर के न घाट गए। हाँ, न वो निवान ये नहीं पाया, कहीं के रहे कहीं के नहीं रहे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। इतना तो बता दो मुझे कि मेरी मंजिल है कहाँ। भगवान से अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। अब ले कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। तेरे दर्शन पाए बिना हम दर से हटेंगे नहीं। तेरा दर्शन अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। अब आन मिलो मेरे मन में, कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है।
जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु। तो भगवान का भजन करोगे मान मत छोड़ करके, अपने को भगवान का जानो, हम किसी के नहीं हैं। और मत घर का मत करो, जाति का मत करो, रुपयों का मत करो, घर वालों का मत करो। अगर मद हो तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। श्री मद ठाकुर जी का मद, किशोरी जी का मद हो। श्री राम जय राम। तो मान मद को छोड़ करके जो भजन करता है उसका भवबंधन कट जाता है। ऐसा भरद्वाज जी से श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे, और पार्वती मैया ने कहा कि नारद जी की, मेरे गुरु जी की कथा विस्तार से सुनाओ। तब विस्तार से कथा सुनाना आरंभ की। तो देवी एक समय श्री नारद जी महाराज सत्संग की इच्छा से धरती पे आए। किसकी इच्छा से? सत्संग की इच्छा धरती पे क्यों आए? बोले और कहीं सत्संग मिलता नहीं, न बैकुंठ में सत्संग मिलता है। बैकुंठ में भगवान मिल जाता, कहा संत तो धरती पे रहते हैं जाता। इसलिए भगवान भी सत्संग करने आते हैं। एक बार की बात है, भगवान आते चित्रकूट में, एक बाबा रहते थे, तो रोज कथा करते थे। नित्य कथा होती है ना, वहां पर महापुरुष आ जाते, रोजाना कथा, नित्यता में सिद्धि आ जाती है। नित्य संतों की सेवा करवा, तो जो कोई सिद्ध संत आपके द्वार पे आ जाए कभी ना कभी। लेकिन आरंभ में सबकी करनी पड़ेगी। उसी के फल से संत वेश में निष्ठा है तो कोई सच्चे संत आ जाएंगे और आप पे कल्याण कर जाएंगे, आपको आशीर्वाद दे जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। नित्य कथा होती है तो वहां पर नारद जी भी आ जाते हैं, सनकादिक भी आ जाते हैं, कहाँ समझे, लेकिन नित्य में आते हैं। भाई शंकर जी ने क्यों भेजा गरुण जी को? बोले कथा नित्य होती है, वहां भेजेंगे तुमको, वहां कथा आराम से होगी, पूरी होगी। जहाँ नित्य नहीं होती है वहां तो धाका धीकी में होती है। नौदनी कथा में कहा है पूरी हो पाती है का? 9 दिन 7 दिन में कथा कहाँ पूरी हो पाती है? इसे नित्य कथा होगी तो पूरा सुनोगे तो पूरा ज्ञान चला जाएगा। इसलिए नित्य कथा सुनने के लिए तुम वहां जाओ काकुशुंड जी के पास में, ऐसा शंकर जी ने कहा। अरे वाह, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब हुआ ये, तो नारद जी महाराज जगत में आए तो जगत में उन्हें की शांति नहीं मिली। लोग जो अपना है ही नहीं उसको अपना मान बैठे। जमीन के लिए, मकान के लिए लोग लड़ रहे हैं आपस में। साधु महात्मा विरक्त होने के बाद में भी गृहस्थ जैसा आचरण कर रहे हैं। और जो गृहस्थ जैसा आचरण कर रहा, व्यवहार निभा रहा है, वो कथा सुनेगा, ये कथा करेगा? जिसको व्यवहार से फुर्सत नहीं है, व्यवहार छोड़ के तो साधु बनता है। अब यही करना था, व्यवहार ही निभाना था तो घर ही बढ़िया था। साधु क्यों बनते? ये बात उन्होंने कहा है गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में। बोले सती नारी, एक नारी का पति मर गया, उस सती होने गई। लोगों ने मना किया, घर वालों ने, काय सती है रही है, पति वियोग में ही जलना, ऐसे भजन करना तो पति का कल्याण होगा, तेरा भी होगा। नहीं माने और पूरा पूरा सतीत्व था नहीं, उसमें थोड़ी कमी थी। तो पति में इतना प्रेम था नहीं,
एक पति में उसके मन लग जाता, थोड़ा मन तन में था। हाँ, ध्यान देना। तो जिसका तन में मन होगा और भगवान में नहीं होगा, व्यवहार ही करेगा। ध्यान रखना। जिसका मन भगवान में है, तो जैसे ही उस चिता पे बैठी और चिता में जैसी आग लगी और जली तो उसको सहन नहीं हुआ, तो जलती हुई भागी फिर। अब बताओ, तो कोई आदर होगा? नहीं होगा। तो वो समझ लगा, शेष उगान किन कहो बरज रहे प्रियो लोग, घर ही सती कहावती जलती ना भी हो। फिर घर का ही छोड़ा, यही सब करना था तुमको, सब धन का ही संग्रह करना था, जगत का संग्रह करना था। तो वो तो घर में वैसे ही था, मकान बनाया था, भाई बहन सब थे ही, रिश्तेदार सब थे ही। ये व्यवहार छोड़ करके तो हम भगवान की तरफ आए और पर्यायी व्यवहार शुरू कर दिया। ये तो बहुत बड़ा घाटा है। ऐसे लोगों का कथा अरुण पतन, मतलब बहुत ऊंचा चढ़ करके फिर नीचे गिर रहा है। तो फिर भजन करें। तो संतों के आश्रम में गए तो वहां पर संग्रह का शोर मचा हुआ है। इतना तो हो गया, इतना और बाकी है। श्री राम जय राम। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, उसमें हम भी शामिल हो गए। अंतर इतना है कि हमारा केवल ऊपर से है, भीतर से कुछ भी नहीं है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ये भी नहीं होना चाहिए। और चेला हमारे राम जी की इच्छा से बैराग की बात करेंगे, पूरे सने हुए एकदम। श्री राम जय राम। पूरा कीचड़ में डूब रहा, बोलता मैं तो नया धुआ शुद्ध हूं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो नारद जी महाराज शांति के लिए, शांति नहीं मिली जगत में, तीर्थों में भी कलयुग छा गया है। काम क्रोध कीड़ा करें जेते हर के धाम। जितने भगवान के धाम है, काम क्रोध उसमें प्रत्यक्ष तांडव कर रहे हैं। अब बोले कहां जाएं, तो हिमालय चले गए। कहां चले गए? हिमालय गंगा मैया किनारे आए। माँ है, माँ की गोद में सबको शांति मिलती है। एक माँ ही है जिसकी गोद में आकर के बच्चा निश्चिंत हो जाता है। माता पिता में अंतर है कि नहीं? है? माता पिता में क्या अंतर है बबलू? क्या अंतर है? बराबर बराबर कैसे हो गए? देखो, शब्द में ही अंतर है। माँ और बाप, जिसके माँ शब्द बोलते मुंह खुल जाता है, और बाप कहते, तो जिसके सामने बच्चा मुंह खोल दे वो माँ है, और जिसको देखते मुंह बंद हो जाए वो बाप है। इसलिए जो सुख माँ की गोद में मिलता है, पिता की गोद में नहीं मिल सकता। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। और माँ को छोड़ के आया है, अरे इधर सरका हुआ है। श्री राम जय राम। भग गया उधर, उसको पकड़ के लाइए। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो नारद जी महाराज आए, गंगा माँ की गोद में गए हैं। बाबा जी ने लिखा है, हिम गिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। हिम गिर एक अति पावन, बह समीप सुर आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मन अति भावा।
निरखि शैल सर विपिन विभागा भयउ रमापत पद अनुरागा। निरखि राम पद विपिन विभागा भयउ रमापद। सुमिरत हरि श्राप गत बाधि सहज विमल मन लागे समाधि। सुमिरत हरि श्राप गत बाधि सहज विमल मन। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम। हिमालय पर्वत में एक सुंदर गुफा है गंगा मैया के किनारे। हिमगिर गुफा एक अतपावा अति पवित्र गुफा है वो। मैया गंगा जी कल कल निनाद करती उसके समीप में बह रही हैं। बहुत सुंदर आश्रम है। आश्रम परम पुनीत सुहावा, परम पवित्र आश्रम है। ये देखते ही देव ऋषि के मन को भा गया। बोले वाह यह आनंद है। वहां कोई जन नहीं है लेकिन इतना सुंदर वातावरण है। देख शैल सर विपिन विभाग। ध्यान देना, शैल भी है, सर भी है और विपिन भी है। और भजन तीन जगह ही मन लगता भजन में। नदी किनारे गिर शिखर बाग 100 देख भगवत भगत बिलवे तहा ता भाजे बाड़े भजन विषेक। तीन जगह ही भजन बढ़ता है। यहाँ तीनों हैं, शहर सर गंगा मैया और विपिनमय जंगल। पर्वत भी है, नदी भी है और जंगल भी है। ये तीनों पवित्र होते हैं। भजन में मन कब लगता है? जब मन पवित्र होता है। तो मन में वासना हो, अपवित्र हो रहा हो। अब खेत में पानी काटने जाना है, खेत भर रहा है और मन में भरा हुआ है वासना। तो खेत में पानी भरा हुआ है और हम बोले कथा सुनो, राम राम कर लो, तो बोले नहीं मन लग रहा है। क्यों? बोले मन वहां अटका हुआ, खेत में पानी भरा हुआ है, ये मनन कर रहा है। तो जो मन पवित्र कब होगा? जब पवित्रता है। तो जंगल पवित्र होता है, पहाड़ भी पवित्र होता है, उसमें कोई जाता नहीं है, कोई गंदगी नहीं करता। और गंगा में निरंतर बहती रहती है और बहता पानी निर्मला। रुके गंदेला होए साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। श्री राम जय राम। पानी रुकते ही गंदा हो जाता है, बहता रहता है, निर्मल रहता है। तो घूमने से पानी पवित्र हो जाता है, वैसे घूमने से मन भी पवित्र हो जाता है। घूमने के लिए तीर्थ में घूमे, भजन करते हुए कल्याण के लिए घूमे, न कि वहां बुराई करने के लिए। तो मन शुद्ध होता है तीर्थ करने से। मन भी पानी जैसा ही होता है, जहां रुक जाएगा बस वहीं से पकड़ लेगा सब, वहीं संबंध बना लेगा, वहीं राग द्वेष पैदा कर लेगा, वहीं जमीन घेर लेगा। कि नहीं होता? जहां रुक जाएगा वहीं अपना घर जमा लेगा। रेडियो रेडियो ना रेडियो रेडियो जिस क्षेत्र में ले जाओगे ना, उसी क्षेत्र का टावर पकड़ लेता है और वहीं के प्रोग्राम देना शुरू कर देता है। नहीं शुरू कर देता। अब तुम भारत में तो हिंदी बोलेगा और चले गए नेपाल में तो फिर नेपाली भाषा बोलेगा। अब बोले हमारे इसको क्या हो गया भैया, रेडियो क्या हो गया, कान बंद पकड़ा।
बोले बक नहीं रहा है, उसने वहां का टावर पकड़ लिया है, तुम्हें हिंदी सुनना तो बात में आ जाओ। तो वैसे ही मन जैसे वातावरण में रखोगे ना मन वैसा ही हो जाता है, इसलिए मन को बचाना पड़ता है। श्री राम जय राम। मन विषय लोग के बीच में रहेगा तो मन विषयाकार हो जाएगा, और भक्तों के बीच में रहेगा तो भगवताकार हो जाएगा। मन ही तो इसलिए संत संग अपवर कर कामी भवकर पंथ, संसारी संग करेगा तो मन संसारी हो जाएगा। श्री राम जय राम। जगत मेरा है, जगत मेरा है, मैं जगत का हूँ, मैं जगत हूँ। और महात्माओं करेगा तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बस तो 3 जगह निवास करना चाहिए, सो कल्याण चाहिए। नदी किनारे, कौन किनारा? वो जहाँ घाट नहीं हो, जहाँ पर अगर घाट होगा वहाँ किनारा, वहाँ बास करोगे तो भजन होगा कि रखवाली होगी, सामान होगी। बोले बाबा हम नहाने के लिए आए, वहाँ थैला रखा है देखना, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? सीधा सामान दे दिया, बाबा लाडू बाटी बनाएंगे, बर्तन दे दो, फिर वहीं गंदगी कर जाएंगे, वहीं बोतल छोड़ जाएंगे अपनी। फिर बाबा झाड़ू लगाओ, भजन हो रहा, क्या हो रहा? इसलिए साधु को घाट पे नहीं रहना चाहिए, एकांत कहीं किनारा हो, जहाँ रास्ता न हो वहां पर रहे। और ध्यान रखना, एक पक्की बात है, साधु भजन करेगा धीरे धीरे रास्ता बना लेते, रास्ता बना लेंगे, और रास्ता जब बन जाए तो फिर धीरे से खिसक ले, फिर आगे बढ़ जाए। ऐसे भजन होता है, ऐसे भजन होता है। बरसात में पानी चढ़ता रहा तो क्या करे, वहीं बैठा रहे, नहीं पानी आ गया तो और ऊपर आ जावे, और ऊपर आ जावे, और ऊपर आ जावे। ऐसे भजन करना पड़ता है। दुनिया तो पीछे पड़ जाती है, क्योंकि दुनिया दुखी है, उसको सुख की उम्मीद होती है। बोले बाबा आशीर्वाद देंगे, सुख हो जाएगा, सेवा कर ले, तो जैसे जहाँ लोग चुपके वे धीरे से वहां से खिसक ले। श्री राम बता रहा हूँ तुम्हें भजन करने की विधि। श्री राम जय राम। तो तीनों हैं, गंगा मैया के नारा है, निरख शैल सर विपिन विभागा, तीनों ही पवित्र हैं। तो भयउ रमापति पद अनुरागा, भगवान के चरणों में उनको प्रेम होना स्वाभाविक ही है। फिर किससे प्रेम होगा? मन पवित्र हुआ, मन मगन हुआ, फिर क्या बोले मन। प्रेम आ गया तो क्या बोलेगा? सुमिरत हरे श्राप गत बाधे, भगवान का भजन होने लगा, सुमन होने लगा, जगत का चिंतन छूट गया, भगवान का चिंतन होने लगा। जब भगवान हृदय में आ गए तो श्राप शरीर को लगा, भगवान को थोड़ी। देह शुद्ध भूल गए, भगवान का भाव आ गया, हृदय में ठाकुर जी आ गए भाव रूप में, तो श्राप की गति रुक गई। श्राप कर्म का फल है ना, और भजन में कर्म की नहीं चल पाते, ये ध्यान देना। इसे कर्म से बचना है तो भजन करो। सुमिरत हरे श्राप गत बाधे, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज श्री राम जय राम जय जय राम। भजन करने से, सत्संग करने से आपका जो कर्म है आप पे प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। जो कर्म दुख दे रहा है, अशांत कर रहा है, हाय हाय करवा रहा है, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय? एक ही उपाय है, सत्संग भजन। सत्संग न मिले तो माला ले खूब राम राम करो, तो कर्म का प्रभाव तुम पर नहीं आएगा। सुमिरत हरि श्रापगत
बात ही। ये पक्की बात मान लो। भारी उच्चाटन हो रहा हो, माला लेके बैठ जाओ, राम जी मन लगा दो, उच्चाटन भी कर्म का फल है, रुक जाएगा, शांति मिल जाएगी आपको। इतनी शांति मिली भजन करने में नारद जी महाराज को, का मन निर्मल था, इसलिए समाधि लग गई। समाधि कब लगती है? जब शांति होती है? समाधि कब लगती है? जब मन में कुछ भी नहीं रहेगा तो मन स्थिर हो जाएगा और समाधि लग जाएगी। जब तक मन चंचल है तब तक समाधि लगेगी नहीं लगेगी। वो नए नए रंग दिखाता रहेगा, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, वो संकल्प करवाता रहेगा। संकल्प रहते हुए समाधि लगी आपकी। एक हाथ में बैठो आप, देखो कितना संकल्प आते मन में, आते कि नहीं आते? श्री राम जय राम। इसे संकल्प मिटाने के लिए कुछ दिन निर्जन का वास करना चाहिए। निर्जन, धीरे धीरे भजन करते करते वो सब बह जाएगा। ऐसा इसलिए भजन करने के लिए पवित्र स्थान चाहिए। श्री राम जय राम। भजन करने वाले को एकांत चाहिए, बवाल करने वाले को भीड़ चाहिए। श्री जिसको भजन नहीं करना है ना, वो भीड़ चाहता है। श्री राम जय राम। तो निर्मल मन हो गया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। तो पाछे पाछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल कर लो तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। भगवान कहाँ रहते? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मन निर्मल कर लो। निर्मल मन करने के लिए निर्मल स्थान चाहिए। कुछ दिन जगत को मुंह मत दिखाओ अपना, देखो कितनी निर्मलता आती है। श्री राम जय राम। ऐसे थोड़ी हो जाता। आनंद लेने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता। श्री राम जय राम। कबीर बाबा ने कहा, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत। बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। जो हंस हंस के पिए मिले तो कौन सुहागी। हंस हंस कंठन पाइया, जिन पाया तिन रोए। जो हंस हंस के पिए मिले तो कौन सुहागिन हो। ये सब संतों की बाणी है। तो मन निर्मल हो गया तो समाधि लग गई। और समाधि लगी तो ध्यान देना, समाधि भंग करने के लिए बहुत लोग आते हैं। महाराज ये ले लो, महाराज ये ले लो। संसार आता है, फिर बड़े बड़े लोग आते हैं। और जब भी समाधि भंग करते हैं बड़े लोग, छोटे लोग, बेचारा गरीब आदमी समाधि भंग नहीं करेगा। जब भी करेगा बड़ा आदमी करेगा। हाँ। तो यहाँ बड़ा आदमी को पता पड़ गई, वो समाधि लग गई बाबा की। बड़ा आदमी घबरा गया। संसार के लिए बड़ा आदमी कौन है? संसार के लिए बड़ा आदमी इंद्र देवता है। संसार यही चाहता कि पुण्य कर ले, फिर मासूम भोगेंगे और फिर राजा बनेंगे आकर के। यही तो करते। फिर स्वर्ग में जाएंगे, आए विमान मिले, वहां को राजा इंद्र है, इसलिए इंद्र आए स्वाहा। करते करते। श्री राम जय राम। तो बड़े आदमी इंद्र देवता घबरा गए। मुनिगत देख सुरेश डराना, कामई बोल कीन सन माना। सहित सहाय जाओ मम हेतु।
चले हर सिंह जल चर के तू। इंद्र देवता घबरा गए हुए, नारद जी ने कभी समाधि लगाई नहीं है, आज पहली बार लगाई है। तो कहीं भगवान से हमारा इंद्रासन नहीं मांग ले। उनको डर लगा, इसलिए उन्हें काम को बुलाया। समाधि कब लग जाए? काम नहीं तो समाधि लग जाती है, और काम आते समाधि छूट जाती है। ठीक, शांति समाधि कथा में क्यों लगी भैया? अभी बोले काम नहीं है, काम आएगा बस शांति लगेगी, समाधि समाधि भंग हो जाएगी, फिर मोटरसाइकिल सीधी खेत पे जाएगी, इधर नहीं मुड़ेगी। श्री राम जय राम। इसलिए समाधि भंग काम करता है। काम को बोल के सम्मान किया। देवता ही हमारे जीवन में काम देते, ध्यान देना। बोले ये मनुष्य है, अभी हमारी पूजा कर रहा है, हमको प्रणाम कर रहा है, ये भजन करेगा, कथा सुनेगा, तो इसका ये हमसे ऊंचा चला जाएगा, तो इसकी हमको पूजा करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अब कोई मेंबर प्रधान बन जाए तो सरपंच साहब क्या होगा? बोले कल तो हमारे नीचे थे, अब इसके नीचे हम आ गए, तो प्रयास करेगा ना रोकने का कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? श्री राम जय राम। ऐसे ही इंद्र देवता प्रयास करते कि ये मनुष्य हमारी पूजा करते हैं, फिर इनकी पूजा हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि भजन करने वाला ऊपर ही जाता है, बीच में नहीं अटकता। श्री राम जय राम। वो सीधा छटकता ऊपर। श्री राम जय राम। इसलिए काम को बुलाया। ये सावधान कर रहा हूं आपको नाथ जी के बहाने, सावधान हो जाओ। काम क्यों आता है? बोले कि हमारा रास्ता रोकने के लिए आता है। ये ज्यादा काम में मत फंसा करो, जितना समय राम जी को उतना दिया करो। बोले काम को दे देंगे, जो बचेगा पहले राम जी को दे, तो बेड़ा पार है हाथ। और राम जी को छोड़ा, आपको समय काम को दे दिया तो फिर डूब जाओगे, पक्की बात है। डूबे पथिक विचार। इसलिए जितना राम जी को देना है उतना राम जी को दो, तो राम जी पकड़ लेंगे हाथ, बहने देंगे। जहाँ धार भयंकर बारन पार, वो न बोहित नावन नीक खिवैया। वो समझ जहाँ बैतरणी नदी आती है, जहाँ न माई है, न बाप है, न रुपया है, न भैया है, न मैया है, न कोई केवट है, न कोई नाव है, वहां मेरो साहेब राखे न मैया। विशाल भुजाल है खाड़, विशाल भुजाल भगवान को पकड़ लेंगे और उबाल लेंगे ठाकुर जी। कब? जब भगवान को हम नहीं छोड़ेंगे तब। और भगवान को छोड़ दिया और पूरा काम में लग गए, तो भगवान बोले काम जाने तू जाने, हम कहा जाने। भाई तू हमको बजा होता, हम तुझे बजे होते। जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे। अपना काय समाधि भंग करूं? मैं सो रहा हूं शांताकारम भुजग सेनम। इसलिए कितना ही काम आ जाए, लेकिन राम जी को नहीं छोड़ना चाहिए। एक कथा है, तो काम को भेजा है, और काम सेना को बोले सहायता लेके जाओ हमारी। काम की सहायता क्या है? वो सहित सहाय जाओ मम हेतु। जहां बैठे हैं वहां पर श्रृंगार कर दो, वातावरण बना दो, बढ़िया आश्रम बन जाए, बढ़िया फूल बगिया, गाड़ी लाड़ी सब व्यवस्थित हो जाए। तो क्या होगा? मन भगवान से उसी में आ जाएगा कि नहीं होगा? भजन करने वाले को जैसे ही ये बढ़ रहा है संसार, तो समझो काम का प्रभाव है। हम राम जी से दूर जा रहे हैं। श्री राम जय राम। हाँ, बहुत समझ की बात। राम जी से हम दूर जा रहे। काम ये करता है
सुना सीर मन मऊ अस त्रासा, चेहित देव ऋष मम पुरवासा। इंद्र को भय हो गया कि नारद जी मेरे पुर चाहते हैं, मेरा इंद्र लोग चाहते हैं। जो कामी हैं, लालची हैं जगत में, वो सब कौवे की भांति सबको डरते हैं। कौवे को रोटी दे जाओ, बोले समझ पकड़ने के लिए आए। जे कामी लोलुप जगमाई, कुटिल काक एव सबई डराई। उसमें लिखा है जैसे काम गया तो निज माया बसंत निर्मय हो। आगे चक्कर में भजन क्या होता है? वीरान में बढ़िया फूल खिले हो भजन होगा तो फूलों मन जाएगा है? सुंदर वृक्षावली है, सब कुछ चका नहीं। भजन निर्जन में होता है, वीराने में। निज माया बसंत निर्मय हो, कुसुमते विद बिटब्बौ रंगा। सब व्यवस्था सजा दी, नाच गाना शुरू हो गया। यहाँ पर एक बात कही है, एक कुत्ता था, कुत्ते को कहीं जंगल में घूम रहा था, उसको सूखी हड्डी मिल गई। सूखी हड्डी में खून तो होता नहीं है। कुत्ता उसको काटने लगा, काटते काटते हुआ उसका तालू छिल गया और उसके तालू से खून आने लगा। वो समझा कि मेरी मेहनत रंग लाई और हड्डी में रस आ गया। अपने खून को ही चाटता है। फिर देखा, दूर से देखा शेर आ रहा, जंगल का राजा। तो बोले कि हमको मार देगा, मैं हड्डी ले लेगा। तो हड्डी प्राण दोनों को लेके भागा। तो क्या है, क्या शेर हड्डी के लिए मारेगा कुत्ते को? है? वो तो वनराज है, वो तो रक्त पीता है, ताजा मांस खाने वाला, शिकार खुद करता है। ऐसे कोई साधु जब भगवान का भजन करते हैं तो कुत्ते की भांति इंद्र विघ्न करते हैं। किसके लिए? हड्डी के लिए। हड्डी क्या है? इंद्रासन हड्डी है। सोचते हैं इंद्र क्या इसमें हमको सुख मिल रहा, सुख नहीं, उनका जो पुण्य है उसको छीण होता जा रहा है। जैसे कुत्ता सोचता है हड्डी से खून निकल रहा है, जब खून उसके निकलता है तालू से, उसको चाट रहता है, इसलिए हड्डी खा कुत्ता कमजोर पड़ जाता है। तो जितना विषयों का सेवन करोगे, सुख का सेवन करोगे, उतना पुण्य कम होता जाएगा तुम्हारा। इसलिए ज्यादा ऐसो आराम की नहीं सोचना चाहिए। इससे सुख से पुण्य क्षीण होता है और दुख से पाप क्षीण होते हैं। इसलिए भगवान से सुख की कभी याचना नहीं करे। बोले खूब दुख दो हमको, खुशी दे दो जमाने ने हमें, हर दम रुदन दीजिए, औरों ने आप दो गुलशन हमें वीरान बन दीजिए। भगवान संसार खुशी दो, हमको तो अपने प्रेम में रोना दो। औरों को संपत्ति दो, हमको तो जंगल दो, निर्जन दो, वीराना दो। एक है जिसको भजन करना उसकी वृत्ति होनी चाहिए। श्री राम जय राम, वही पार जाएगा और सब अटकेंगे नहीं। तो इतना चलो चलो सब कोई कहे पहुंचा बिरला, कोई एक कंचन एक कामनी, दुर्गम घाटी दोए। ये दो घाटी दुर्गम है, बहुत बड़ी है, इसके सामने कुछ दिखता नहीं है, खड़ी चढ़ाई है। इसको पार कर जाए वो पहुंच जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी गुरु जी ने कहा था, नरहरि कंचन कामिनी इनसे रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। ध्यान देना, जैसे स्त्री पुरुष के लिए माया है, वैसे स्त्री के लिए पुरुष भी माया है। भगवान कपिल कहते हैं दोनों के लिए। पुरुष स्त्री में रुपये मन लगाएगा तो उसका कल्याण नहीं होगा, स्त्री पति में और रुपये मन लगाएगा तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण तभी होगा जब भगवान मन लगाओगे तब। भागवत में कपिल भगवान के इस बात, ये बंधन है। क्या है? बंधन है। श्री राम जय राम। और कांटे बांध लेते हैं, बोले जन्म जन्म का गान बना दिया है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। झूठ बात। बोले 7 जन्म तो साथ रहेंगे, भी झूठ बात।
ये तो कर्म बस व्यक्ति जुड़ गया है, जीव पता नहीं फिर कौन कहाँ जाएगा। इसलिए अपना अपना कल्याण करे। कहत कबीर है ना, अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला, सब चला चली का। सब अपने कर्म से ही पार होंगे, जो भजन करेगा वो पार होगा। ठीक, श्री राम जय राम। ये भागवत धर्म है, बता रहा हूँ। पति की सेवा से स्वर्ग मिलेगा, पति लोक मिलेगा, यह है। लेकिन अगर कल्याण चाहिए तो भजन, हाँ अगर पति भजन कर रहा है तो सेवा करे तो पति जहाँ जाएगा भगवत धाम तो पत्नी भी चली जाएगी। और पति शराब पी रहा, जुआ खेल रहा है, उसकी सेवा करोगे तो कहाँ जाएगा? नहीं बता रहा हूँ तुमको। तो सेवा करो, ठीक है भाई, बनाया है, लेकिन आस भगवान से करो। हमारा तो यही कहना है। हाँ, लोग कहते हैं पति परमेश्वर है, तो पति परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर नहीं हो सकता। गुरु भगवान, तो गुरु भगवान के रूप हो सकते हैं, गुरु भगवान नहीं हो सकते। पिता भगवान है, माँ भगवान है, बोले माँ का माता पिता भगवान के रूप हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। तो बोले भगवान क्यों कहा? बोले पति वो है जो पति भगवान से जुड़ा हुआ हो, जो भगवान से मिला है तो पति है। जो जगतपति से मिला हुआ नहीं, काय को पति है श्री राम। अरे हाँ, ये लोगों को बुरा लग रहा होगा पतियों को, लेकिन सच्ची बात यही है। श्री राम जय राम। इसलिए भजन करो, जो करेगा सो पार होगा। करे सो कर्म पाव फल सो। जो जैसा करता है, पुरुष नपुंसक नारवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष हो, स्त्री हो, है नपुंसक हो, कोई भी हो, जो स्वभावों को छोड़ करके मेरे में प्रेम करेगा, भजन करेगा, भगवान कहते वो मुझे परम प्रिय होगा। इसलिए भजन करने में सबका अधिकार है, भक्ति करने में सबका अधिकार है। हाँ, ये देह धर्म है, आत्म धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है? कब मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मीरा मैया ने ये तो सिखाया। लेकिन ऐसा भाव उच्च कोटि का हो तभी तुम संसार धर्म छोड़ सकते हो। और भगवान में प्रेम हुआ नहीं, इधर पति को भी छोड़ दिया तो न घर के न घाट के, फिर तो कहीं के नहीं रहे। तो जब तक भगवान में पूरा प्रेम नहीं हो तब तक पति को नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राम जय राम। ये भी बात है। तो कोयल कूंज रही है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, सरोवर में कमल खिल गए, इतना सुंदर वातावरण कामदेव ने कर दिया, सब सजा दिया। अब बताओ, बढ़िया सरोवर चलता टहले आते हैं और देखो कितने बड़े कमल खिला हुआ है, और देखो कितने बड़े कोयल बोल रही है, रंग बिरंगे पंछी आ रहे हैं। बताओ ध्यान किसका हो रहा है, भगवान का कि संसार का? हो गया ना फिर भक्ति में, हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सुंदर आश्रम साधु नहीं बनाता। जो भजन करना चाहता वो सुंदरता नहीं, वो अपनी व्यवस्था के लिए कर लेता है कि शरीर का निर्वाह हो जाए और भजन करे बस। जिसको भगवान भजन नहीं करना है, लोगों को फंसाना है, न करने देना है, दुनिया ठगनी मक्कर से, रोटी खानी शक्कर से, ऐसे लोग बहुत सजाते हैं। श्री राम जय राम। एक खरी खरी बताओ बात करो, श्री राम खरी खरी बात कह, ये लिखा हुआ है, काम सब करता है, इसलिए बचना इससे। ये राम जी के आड़े आ जाता है, फिर व्यक्ति फंसता जाता है, इतना फंस जाता है। फिर उन्हें आश्रम इतना बढ़िया बनाया, उसी मन रह जाता है उसका कि नहीं रह जाता। मकान ही बनाओ तो कितना बनाओ, जितने की आवश्यकता। ज्यादा बना लोगे दिखाने के लिए तो देखने वाला तो दूसरा भी देख लेगा, और थोड़ी देर कह रहे हाँ बढ़िया बनाया, बड़े आदमी है, उसमें तुम्हारा क्या बनेगा? लेकिन तुमको सुबह शाम तक झाड़ू पोंछा बहुत समय लगेगा।
हानि तुम्हारी है हमेशा के लिए। लोग एक दिन देखेंगे भूल जाएंगे, ये तुमको हमेशा हानि है। लगाओ झाड़ू पोछा, लगाओ झाड़ू पोछा। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही बनाओ। ज्यादा रुपया हो तो कथा करवा लो, कीर्तन करवा लो, इससे कल्याण होगा हमारा भी और सुनने वालों का भी। ठीक, कई बार कह दिया मैं कीर्तन कराऊंगा, कीर्तन कराऊंगा। कितने बार बोल दिया, मकान में रहने के लिए बच्चे बड़े बड़े है गए, लेकिन कीर्तन नहीं कराया। भैया श्री राम जय राम। जिसने कहा अपना सोचे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम। इसलिए भजन करो मित्रों, भजन करो। क्या बोला? हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम। सो धन धन्य प्रथम गत जाके, धन्य पुण्य रत मत सोई पाके। तो ज्यादा धन हो तो भगवत सेवा में लगावे। वैसे शास्त्र ये कहते हैं धर्म ग्रंथ कि धन की उपयोगिता केवल धर्म में होती है। धन केवल धर्म के लिए होता है। धन से कोई विषय का सेवन करना चाहे तो अज्ञानी व्यक्ति ठीक है, और धन जमा करना तो बिल्कुल होता ही नहीं है। धन जमा कर लिया आपने तो आपकी धन दुर्गति कर देगा। इसलिए जितना हो धर्म में लगाते जाओ, तुम्हारा जीवन बनता जाएगा। और कलयुग में भूखे को रोटी देवे, भूखे को देवे, ढापे को नहीं देवे। हाँ एक ही बात। हाँ, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरना। और भगवान का कीर्तन करा देवे, कई कथा और इसमें सहयोग कर देवे, हंस कर के प्रसन्न होकर के। इससे क्या है, भगवान खुश होते हैं। कलयुग का यही धर्म है। कलयुग केवल हरे गुण गाहा और कलयुग केवल नाम आधार। यही तो कहा है, यही धर्म है कलयुग का। इससे जीव पार हो जाता है। जोड़ो मत ज्यादा। और पुत्र के लिए धन कभी जोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे लोक रीति भी, लोक कहावत है ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हाँ, पुत्र को संस्कार बढ़िया दे दे, उसके लिए जमा बैंक में बिल्कुल नहीं करे। ये करना चाहिए। बोल जल्दी बोलना भाई। पुत्र के लिए कहीं बैंक में जमा नहीं कर रहा तो मूर्ख है ब्राह्मण जी की। अगर बैंक में जब पुत्र के नाम से कर रखा है तुमने, तो तुम महामूर्ख हो। तुमको विश्वास नहीं अपने पुत्र पे। जब तुमने कमाया तो वो भी कमा सकता है। तुम्हारे पुण्य से उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाएगी। इसलिए धन को पुत्र के लिए संग्रह, कोई कार्य है तो कर ले, कोई बात नहीं भाई, ग्रस्त हो। और लेकिन भाई हमारे बेटा की एफडी कर ली, ये तो मूर्खता है। तो उसको शिक्षा इतनी दे दो ताकि अपना खुद कर ले। श्री राम जय राम। पुत्र को शेर बनाओ, गीदड़ नहीं। इसको बनाओ शेर, गीदड़ नहीं बनाओ। श्री राम जय राम।
महाराज कहते वो कोई सर्कस बंद हुआ था, पता नहीं कौन सा, भारत की बात है। तो सर्कस के शेर थे, उनको जंगल में छोड़ने के लिए ले जा रहे थे। तो कई दिन रेल में बैठा दी, उसी में कुत्ते बंद कर दिए थे। कुत्ते शिकारी थे। 7 दिन के बाद में वहां जंगल में पहुंचे तो ये डिब्बे खोला ना, तो कुत्ते शेरों खा गए थे। क्यों? बोले कुत्ते शेर शिकार करना भूल गए थे। इसलिए बच्चों तुम धन रख जाओगे तो क्या पुरुषार्थ करेगा? करेगा वो? नहीं करेगा। तो गिदड़ किसने बनाया? तुमने बनाया उसको। इसलिए पुत्र के नाम से कोई अग्नि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। श्री राम, हाँ बेटी के नाम कर दो, उसको विवाह करना तो वाइट समय तक हो जाएगा, ताकि किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटे के नाम की कोई आवश्यकता नहीं। श्री राम जय राम नहीं। पुत्र के ब्याह के लिए नहीं कर चाहिए। पुत्र में योग्यता होगी तो अपना कमा लेगा और उसको कोई भी छोरी दे देगा। अगर योग्यता नहीं है, अयोग्य है, तो बेचारा किसी बच्चे को दुख देने के लिए ब्याह कर रहे हैं। श्री राम, अयोग्य व्यक्ति को लड़की देने से क्या है? पाप लगता है, बेचारे बच्ची दुख पाती है। श्री राम जय राम बता रहा हूं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम नाम का संग्रह करो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, एक दिन जाए लंगूट जड़ बंदा। जब जाए तो कुछ मिले नहीं, और अपना खजाना अपने साथ में जाएगा तो माला माल होके जावे, कंगाल होके नहीं जावे। क्या समझे? धन संग्रह कर लोगे तो भगवान मन लगेगा नहीं, है ना? तो धन भी छूट जाएगा ये पर, तो कंगाल होते जाओगे। और खजाना लेके जाओगे राम राम का, हंसते हुए जाओगे। इसलिए यहाँ संग्रह करने की आवश्यकता। हाँ, भगवान ने अगर कल का दिन दिया है तो कल का भाग्य उदय होगा। सीताराम 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 जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की विरत कलित ललित सियपि तावत ब्रह्मादिक मुन नारद वाल्मीकि विज्ञान सुख सनकादि शेष हरि सारद वरण पवन गावत वेद पुराण अष्ट छो शास्त्र सब ग्रंथन को मुन जन धन संतन को सर्वस सार गावत संतत संभव हरवट संभव मुन वेग व्यास आदि कवि बरज बका कागभु सुंड गरुण कलिमल हरिण विषय रस भी सुभग सिंगार मुक्त जुभते ललन रोग भव मोरयम तात मात सब विद तुलसी जगमग ज्योति राम आरती होन भक्ति का दीपक प्रेम किवा साधु संत आनंद की सरिताओ मगे राम आरती कथा सदा होती सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो सियावर रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज की, भूतवावन शंकर भगवान की।